Hello students, welcome to the channel Vedantu NCERT Solutions. I am your master teacher Kanika and today we are discussing NCERT back exercise of chapter number 5, that is molecular basis of inheritance of your class 12th biology book. Question number 8 we are solving today. Differentiate between the following terms: repetitive DNA and satellite DNA, mRNA and tRNA, and lastly we have to differentiate between टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड. तो बच्चों हम शुरू करते हैं विद द फर्स्ट डिफरेंस दैट दे हैव आस्क्ड. रेपिटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे हम. रेपिटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए. बच्चों रेपिटेटिव डीएनए होता है, इट इज़ अ डीएनए विच इज़ रिपीटेड मैनी टाइम्स इन अ जीनोम, राइट. सो रेपिटेटिव डीएनए refers to the DNA segment repeated many times in a genome, right. While अगर मैं सैटेलाइट डीएनए की बात करूँ तो बच्चों इट इज़ अ टाइप ऑफ डीएनए विच इज़ हैविंग रेपिटेटिव नाइट्रोजनस बेसिस, राइट. इट इज़ अ डीएनए having repetition or repetitive sequence of nitrogenous bases, right. nitrogenous bases. अगर हम लेंथ ऑफ रेपिटेटिव डीएनए की बात करें तो इट मे वेरी फ्रॉम 100, मे वेरी फ्रॉम few to 100 base pairs, base pairs. while अगर मैं बात करूँ सैटेलाइट डीएनए की, it is less than 100 base pairs. It is less than 100 base pairs, right. So this is your first difference between repetitive and satellite DNA. Next difference पे चलते हैं, that is between mRNA and tRNA. तो जैसे कि बच्चा आप लोग जानते हैं कि mRNA is messenger RNA, right. तो मैं लिख देती हूँ this stands for मैसेंजर आरएनए, और नाम से ही पता चल रहा है दैट मैसेंजर आरएनए के पास वो कोडोन्स हैं जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होगा. वाइल टीआरएनए स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन. सो आई एम राइटिंग इट कैरीज और कंटेन्स कोडोन्स फॉर द ट्रांसलेशन टू टेक प्लेस, for the translation और protein synthesis to take place. while tRNA की बात करें बच्चों तो ये यहाँ पर जो हमने लिखा है this is point number 1, ठीक है. मैं इसको ठीक कर देती हूँ. this is point number 1, okay. तो this transfer RNA it carries amino acid molecules, it carries amino acids from the cytoplasmic pool, to the mRNA for translation to take place, okay. सो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया बिटवीन mRNA एंड tRNA. अगर आप इनकी शेप में भी डिफरेंस नोट करें तो बच्चों mRNA एक लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर स्ट्रेट मॉलिक्यूल है. वाल मैं tRNA की बात करूं तो ये क्लोवर लीफ मॉलिक्यूल है. क्लोवर लीफ होती है लौंग की लीफ जैसा. लौंग आपने सुना होगा, इट्स अ स्पाइस. क्लोवर लीफ शेप्ड है ये, राइट. क्लोवर की लीफ जैसी शेप होती है इसकी, राइट. लास्ट डिफरेंस है बिटवीन टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड. टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड. बच्चों आप जानते हैं कि एक डीएनए मॉलिक्यूल में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं. वन स्ट्रैंड रन्स फ्रॉम 3' to 5' डायरेक्शन विच इज़ नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. तो मैं इसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख रही हूँ. इट रन्स फ्रॉम 3' to 5' डायरेक्शन, 3' to 5' डायरेक्शन. वाइल कोडिंग स्ट्रैंड रन्स फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन, राइट. 5' to 3' डायरेक्शन में रन करता है कोडिंग स्ट्रैंड. टेम्पलेट स्ट्रैंड इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन RNA synthesis. So it is involved in RNA synthesis, mRNA synthesis, right. while अगर कोडिंग स्ट्रैंड की बात करें it is not used in RNA synthesis, क्योंकि हम इसके कोड्स नहीं यूज़ करते हैं टू ट्रांसक्राइब न्यू RNA, राइट.
तीसरा अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लिखना चाहें तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस है इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द आरएनए स्ट्रैंड। तो जो नया आरएनए बनेगा इट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट। वाइल अगर मैं बात करूं कोडिंग स्ट्रैंड की, तो कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए की जो सीक्वेंस है दैट इज सेम, हैज़ सेम सीक्वेंस as that of mRNA। ऑल राइट, क्लियर, सबको समझ आया? आई होप बच्चों ये तीनों डिफरेंसेस आपको क्लियर हुए हैं। इफ इट इज सो, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स and subscribe to channel Vedantu NCERT Solutions. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.